Good morning, student. Myself, Rohtas, Assistant Professor, Government College for Women, Sirsa. Our today topic is the general circulation of the atmosphere and types of wind. So let's start our topic, general circulation of the atmosphere. कि जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर होता क्या है, सामान्य परिसंचरण जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये हमारा एक्चुअली में जो पूरे जो वर्ल्ड अर्थ सरफेस है इसके ऊपर जो हमारा इक्वेटर से लेकर और पोलर एरिया तक जो विंड सिस्टम है, इसके अंदर 3 सेल्स बनते हैं, जिसके अंदर जो इक्वेटर के आसपास हमारा जो हेडले सेल है, फिर फेरल सेल है, और देन हमारा है पोलर सेल। ये 3 सेल है, इसी को ही हम क्या है जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमोसफेयर बोलते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं कि इसके अंदर हम इन पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये 3 पैटर्न्स हमारे हैं क्या। तो यहाँ देखिए आप, जनरल सर्कुलेशन होता क्या है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जनरल सर्कुलेशन क्या है। द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लेनेटरी विंड सिस्टम, यानी कि प्लेनेटरी जो विंड सिस्टम है, या यूँ कह सकते हैं कि धरातल के ऊपर जो पूरे साल जो हवाएं चलती हैं, उनका जो पैटर्न है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल सर्कुलेशन या सामान्य परिसंचरण जिसको हम कह सकते हैं। द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लेनेटरी विंड इज कॉल्ड द जनरल सर्कुलेशन of the atmosphere. The general circulation of the atmosphere also set in motion the ocean water circulate and its affect the wind system of the world और the climate. तो इससे क्या होता है कि हमारा ये जो क्लाइमेटिक जो सिस्टम है, ये हमारा चेंज होता है और इसी से हमारा जो है ये बन। तो जनरल सर्कुलेशन से जो क्या होता है कि हमारा जो ओशियन वाटर के अंदर होता है उसकी मूवमेंट चलती रहती है, और इसी यही हमारे पूरे अर्थ के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो सर्कुलेशन है किस प्रकार से वर्क करता है। अब हम देखेंगे कि तो पैटर्न ऑफ द प्लेनेटरी विंड सिस्टम डिपेंड ऑन, कि ये जो पैटर्न्स है हमारा जो विंड सिस्टम का, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे ये प्रभावित होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसके अंदर जो कौन कौन सी बातें इसके अंदर शामिल की जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक हीटिंग। लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग का मतलब है कि हमारा जो अर्थ सरफेस है या हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर अलग अलग जो हमारी जो लेयर्स है, यानी कि जो हमारी जिसको हम बोलते हैं कि हमारा जो लैटिट्यूड्स है, जैसा कि आपको पता है कि इक्वेटर के आसपास में मैक्सिमम टेम्परेचर रिसीव होता है और पोलर के ऊपर जो मिनिमम रिसीव होता है। तो यही हमारा इसके अंदर है लैटिट्यूडनल जो वेरिएशन आता है। इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट का बनना, जैसा कि हम आपको बताएंगे कि प्रेशर जो बेल्ट है वो अलग अलग प्रकार की होती है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है। तो इन बेल्ट का बनना भी ये हमारे विंड सिस्टम जो प्लेनेटरी विंड सिस्टम है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है माइग्रेशन ऑफ द बेल्ट फॉलोइंग अपरेंट पाथ ऑफ द सन। माइग्रेशन ऑफ बेल्ट, माइग्रेशन ऑफ बेल्ट का मतलब है कि हमारा जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो बेल्ट जो बन रही है वो माइग्रेट करती है। कैसे माइग्रेट करती है? फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारा अर्थ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्थ में यहाँ हमारी जो इक्वेटर है ये, और ये हमारा यहाँ पर सन है। सन की जो लोकेशन है वो चेंज होती रहती है अभी, टुवर्ड नॉर्थ एंड टुवर्ड साउथ। तो अब ये जो सन की लोकेशन चेंज होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जब सन की लोकेशन यहाँ साउथ वार्ड होती है, तो ये जो विंड सिस्टम यानी जो बेल्ट्स हैं दे कैन मूव और शिफ्ट टुवर्ड द साउथ साइड, और जब सन की जो लोकेशन है नॉर्थ वार्ड होती है तो दे कैन मूव टू द नॉर्थ वार्ड। इस प्रकार से ये विंड सिस्टम के अंदर जो चेंजेस चलता रहता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट और ओशियन, ओशियन और कॉन्टिनेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इसको प्रभावित करता है, या जो हमारा प्लेनेटरी विंड सिस्टम है इससे प्रभावित होता है। एंड नेक्स्ट इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ की रोटेशन का मतलब क्या है कि हमारी जो अर्थ रोटेट करती है, तो जैसे अर्थ रोटेट करी है तो यहाँ पर जो विंड सिस्टम है वो डिफ्लेक्ट करती है टुवर्ड नॉर्थ एंड टुवर्ड साउथ डायरेक्शन।
तो ये अर्थ के रोटेशन का सीधा सा संबंध हमारी अर्थ के यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है या जो विंड सिस्टम है उसके डिफ्लेक्शन से है, उसके डायरेक्शन से है, उसकी स्पीड या वेलोसिटी से नहीं है। यहाँ आप इस इस जो हमारा जो सेल्स है इसके बारे में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सेल जो है वर्क करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर पूरे अर्थ के ऊपर हमारे पास अलग अलग सेल्स दिए गए हैं और कैसे ये वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 3 सेल्स कौन कौन से हैं, जो कि हमारा एक इसमें हेडले सेल है और पोलर सेल है और हमारा फेरल सेल है। इस डायग्राम के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं कि ये हमारी भूमध्य रेखा इक्वेटर है और यहाँ पर कन्वेक्शनल करंट उठती है। तो कन्वेक्शनल करंट जैसे उठेगी तो वो नॉर्थवार्ड और साउथवार्ड जो है शिफ्ट करती है। तो यहाँ पर एक सेल बनता है, इसी को हम बोलते हैं हेडले सेल। ये हमारा हेडले सेल है, ये देखिए यहाँ पर हेडले सेल है। और उसके बाद में फिर जो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वहाँ से फिर जो विंड्स है मूव करती है नॉर्थ की तरफ और इधर में साउथ की तरफ। तो यहाँ पर एक और सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं फेरल सेल। और फिर हमारा ध्रुवों के ऊपर एक सेल और बनता है जिसको हम बोलते हैं पोलर सेल। तो दीज आर द 3 सेल्स ऑन द अर्थ सरफेस और इन्हीं के ऊपर हमारी जो प्लेनेटरी विंड सिस्टम है वो पूरा का पूरा डिपेंड होता है। तो यहाँ हम नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर हेडले सेल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हेडले सेल कहाँ डेवलप्ड होता है, ये हमारा है 0 डिग्री की जो अक्षांश जो रेखा है ये वाली। तो यहाँ से अक्षांश रेखा से क्या होता है कि जब हमारी जो हवाएं जो चलती है, कन्वेक्शनल जो करंट चलती है, वो पहले यहाँ पर हैवी टेम्परेचर रिसीव होता है पूरे साल। तो पूरे साल हैवी टेम्परेचर हो तो यहाँ से जो ट्रेड विंड्स है वो ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद में क्योंकि इसकी अर्थ की रोटेशन की वजह से ये दोनों साइड के अंदर सबसाइड कर जाती है, यानी कि नीचे उतरती है। तो नीचे उतरती है तो इससे क्या होता है कि लगभग ये उतरती है 30 और 35 डिग्री के आसपास में बोथ हेमिस्फेयर के अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पर एक हाई प्रेशर बेल्ट जो क्रिएट होती है उससे कुछ जो हवाएं हैं यहाँ पर देखिए नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात करें तो वो पोल्स की तरफ मूव कर जाती है और कुछ जो हवाएं यहाँ इक्वेटर की तरफ। तो इस प्रकार से इक्वेटर से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटर और इसी प्रकार इक्वेटर से ऊपर जाकर कन्वेक्शनल करंट के रूप में फिर जो है सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पर ये नीचे हवाएं उतरती है। तो इस प्रकार से एक सेल क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं हेडले सेल। तो यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कि हेडले सेल किस प्रकार से, ये देखिए कि हेडले जो सेल है वो कैसे तैयार होता है, कैसे बनता है। तो हम देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं कि द एयर ऑफ द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कौन सा है, जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास की जो हमारी सीमा है या जो दोनों डायरेक्शन से जो हवाएं आकर यहाँ पर मिलती है, कहाँ पर कि भूमध्य रेखा के आसपास में, इसी को हम बोलते हैं ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शनल करंट कॉज बाय द लो प्रेशर, अब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिससे कन्वेक्शनल करंट बनती है और वो हवाएं ऊपर चल जाती है। तो लो प्रेशर इन टर्न्स अकर ड्यू टू द हाई इंसोलेशन, और ये किसकी वजह से होता है, हाई इंसोलेशन अधिक टेम्परेचर की वजह से होता है। द विंड फ्रॉम द ट्रॉपिक्स कन्वर्ट एट दिस लो प्रेशर जोन, इस लो प्रेशर जोन के ऊपर विंड दोनों एरिया से आकर जो कन्वर्ट होती है, कहने का मतलब है कि भूमध्य रेखा के ऊपर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आकर जो हवाएं हैं वो वहाँ पर कन्वर्ट होती हैं और एक सर्कुलेशन वहाँ पर बनता है। तो such circulation from the surface upward and vice versa are called the cell. Such a cell in the tropics is called the Hadley cell, यानी कि ट्रॉपिक्स के ऊपर जो सेल बनता है उसको हम हेडले सेल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हेडले सेल, ये देखिए यहाँ पर ये हमारा है ITCZ, यानी कि ये हमारी 0 डिग्री की लाइन है। इधर में 30 डिग्री साउथ हेमिस्फेयर और ये हमारा 30 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फेयर। यहाँ से जो विंड है वो मूव करती है इक्वेटर की तरफ और इधर से आएगी, दोनों हवाएं यहाँ पर भूमध्य रेखा के ऊपर मिलेगी, इसी को हम बोलते हैं ITCZ। यहाँ से फिर जो हवाएं ऊपर उठेगी, ऊपर ये देखिए ऊपर उठ रही है। ऊपर उठने के बाद क्या होता है कि ये जो हवाएं हैं कन्वेक्शनल करंट के रूप में, संवहन धाराओं के रूप में ये ऊपर उठेगी। और क्योंकि हमारी अर्थ की रोटेशन की वजह से, और अर्थ की रोटेशन की वजह से ये जो धाराएं हैं दोनों हेमिस्फेयर के अंदर डाइवर्ट हो जाती है। एक जो इसकी कन्वेक्शनल करंट है नॉर्थ हेमिस्फेयर के अंदर
और दूसरी हमारी साउथ हेमिस्फेयर के अंदर मूव कर जाती है, और लगभग दोनों हेमिस्फेयर में ये 30 डिग्री के आसपास में नीचे उतरती है। तो यहाँ एक हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसी प्रकार से साउथ हेमिस्फेयर के बनती है। तो हाई प्रेशर बेल्ट से फिर जो हवाएं हैं मूव कर जाती है हमारी इक्वेटर की तरफ, और कुछ जो हवाएं पोल्स की साइड में चली जाती है। तो इस प्रकार से ये जो सेल क्रिएट होता है इसी को हम बोलते हैं हेडले सेल। हेडले सेल कहाँ बनता है? ITCZ यानी कि इक्वेटर और 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फेयर में दोनों साइड्स के अंदर ये जो बनता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा जो है फेरल सेल। फेरल सेल कहाँ बनता है? इन द मिडल लैटिट्यूड्स यानी कि मध्य अक्षांशों के अंदर। द सर्कुलेशन इज दैट ऑफ द सिंकिंग कोल्ड एयर, वहाँ पर ठंडी जो हवाएं हैं ऊपर से जो आती है सिंक करती है, एंड दैट कम फ्रॉम द पोल्स यानी कि उत्तरी ध्रुव से जो हवाएं आती है वो वहाँ पर सिंक करती है, एंड द राइजिंग वार्म एयर दैट ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई। और दूसरा यानी कि अभी जैसे हमने आपको बताया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से गर्म हवा जाती है, और दोनों कहाँ पर मिलती है? वो मिलती है हम सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के अंदर। एट द सरफेस दीज विंड आर कॉल्ड द वेस्टर्लीज, धरातल के ऊपर इन हवाओं को हम वेस्टर्लीज बोलते हैं। एंड जो सेल जो क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं फेरल सेल। कौन सा सेल है? फेरल सेल। तो दूसरा हमारा फेरल सेल, या ये हम आपको डायग्राम के द्वारा यहाँ दिखाते हैं, ये देखिए। तो पहला हमारा जो सेल था वो था इक्वेटर से लेकर हमारा 30 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर के बीच में बनता है। ये जो सेल है इसको हम बोलते हैं हेडले सेल। अब जैसे कि ये हवाएं यहाँ नीचे उतरती है तो इसका कुछ हिस्सा इक्वेटर की तरफ मूव कर जाता है, और कुछ जो हिस्सा है यहाँ पर पोल्स की तरफ। सब जो पोलर लो प्रेशर बेल्ट यहाँ 60 डिग्री के आसपास जो है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। तो यहाँ से जो हवाएं फिर इधर में आती है, उधर से ठंडी हवाएं जो है इस साइड में मूव करती है, दोनों यहाँ दोनों कन्वर्ज होकर ऊपर की तरफ उठती है। और यहाँ पर एक फिर जो है सेल्स का ओरिजिन होता है जो कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फेयर के बीच में सेम इसी प्रकार का सेल है जो हमारे साउथ हेमिस्फेयर के अंदर बनता है। ये जो सेल होता है इसको हम बोलते हैं फेरल शेल। तीसरा जो सेल है वो है हमारा पोलर सेल, क्योंकि ये पोलर से यानी कि नॉर्थ पोल से ठंडी हवाएं हैं, ठंडी हवाएं काफ़ी डेंस होती हैं, और ये धीरे धीरे यहाँ पर नॉर्थ की तरफ मूव कर जाती है सब पोलर लो प्रेशर की बेल्ट, और यहाँ से फिर वो जो है इधर से जो हमारी जो फेरल सेल जो क्रिएट होता है यहाँ से हवाएं मिलती है, कन्वर्ट होती है, और एक ऊपर की तरफ यहाँ चली जाती है। तो इस प्रकार से एक यहाँ पर जो सेल क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं पोलर सेल। अब यहाँ तीनों सेल के अंदर हवाओं का डायरेक्शन आप देख सकती हैं कि इक्वेटर है, यहाँ पर जो हवाएं ये इधर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से आती है और इक्वेटर पे मर्ज हो जाती है। यहाँ से ये देखिए ये वेस्ट डायरेक्शन से चल रही है, तो फेरल सेल के अंदर जो हवाएं उनकी जो डायरेक्शन है वो वेस्टर्लीज होती है। इक्वेटर और पोलर के अंदर ये होती है ईस्टर्लीज। तो दीज आर द थ्री थ्री सेल्स। देखिए नेक्स्ट हमारा जो पोलर सेल है। At the polar latitudes, the cold dense air subside near the poles and blow toward the middle latitudes, यानी कि पोल्स एरिया से जो ठंडी और जो हमारी डेंस हवाएं होती है वो मध्य अक्षांशों की तरफ मूव करती है। एज द पोलर ईस्टर्लीज यानी कि ध्रुवीय पूर्वी ध्रुवीय हवाओं के रूप में, या पोलर ईस्टर्लीज के रूप में पोल्स एरिया से मिडल लैटिट्यूड्स की तरफ ये मूव करती है। दिस सेल इज कॉल्ड एज द पोलर सेल, और इसी को हम क्या पोलर सेल का नाम देते हैं। दीज थ्री सेल सेट द पैटर्न ऑफ द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमोसफियर, यही तीन जो सेल है वो हमारे धरातल का, हमारी पृथ्वी का जो है जनरल सर्कुलेशन है, और इन्हीं से जो है पूरे विश्व के ऊपर जो विंड्स होती हैं वो हवाएं चलती है पूरे अर्थ के ऊपर, और इन्हीं से फिर जो एनर्जी का ट्रांसफ़र चलता रहता है, जैसे कि द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड्स यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र से हायर लैटिट्यूड्स की तरफ जो हवाएं हैं वो मूव करती हैं, और इससे क्या एनर्जी का ट्रांसफ़र चलता रहता है। तो ये तो थे हमारे थ्री सेल्स, जनरल सर्कुलेशन के तीन सेल। यदि बात करें जनरल सर्कुलेशन का सिंपल सा मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया सामान्य परिसंचरण, इसके अंदर जो हवाएं हैं पूरे साल भर जो है एक ही डायरेक्शन से या अलग अलग दिशाओं के रूप में चलती है, लेकिन बट दे आर द प्लेनेटरी विंड सिस्टम। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये हमारी रोटेशन के ऊपर डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग है, या इसमें ओशियन एंड लैंड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है
इन सब के ऊपर जो हमारा प्लेनेटरी विंड सिस्टम या जनरल सर्कुलेशन डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ द विंड सिस्टम। थैंक्स अ लॉट।